आज और कल की तारीख बहुत अहम है क्योंकि कल सूर्य ग्रहण और अमावस्या है और आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैं आपको अमावस्या की जानकारी दूंगी, इसीलिए ये 2 दिन आपको शो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सूर्य ग्रहण की बहुत जरूरी जानकारी शेयर करूंगी। आपको कल के सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर बात बताऊंगी। आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपसे सूर्य प्रसन्न होंगे और जिंदगी में खुशियां भर देंगी। एक अचूक उपाय बताने वाली हूँ, साथ ही गर्मियां आने वाली हैं। आपकी स्किन को सूरज से बचाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी, पहले ही जान लीजिए ताकि इस गर्मी आपकी स्किन खराब ना हो। क्योंकि कल साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसीलिए आज मैं आपको सूर्य की ही 5 महा उपाय सूर्य से ही जुड़े हुए बताऊंगी और सूर्य की वो जानकारी भी आपको दूंगी जिससे आपके सारे दुख संकट दूर होंगे। पहला सवाल, क्या नौकरी को पाने में परेशानी हो रही है या नौकरी पाना चाहते हैं? तो सूर्य को नियमित रेगुलरली जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर पर बढ़ता है, पॉजिटिव बढ़ाव बढ़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता है और ये आपको बहुत एनर्जेटिक बनाता है। साथ ही साथ आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस पैदा करता है। सबसे पहले जानिए कल पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का वक्त क्या है और ये कहां कहां दिखेगा। कल पड़ने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण ग्रहण नहीं होगा। सूर्य ग्रहण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के हिस्सों से ज्यादा दिखेगा, जबकि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ये सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। इसका समय भी जान लीजिए। कल भारतीय समय के मुताबिक शाम को 5:40 से रात 11:05 तक दुनिया के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखेगा, लेकिन हमारे देश में ये नहीं दिखेगा। अब आपको सूर्य ग्रहण पर कौन सा मंत्र जपना है वो नोट कीजिए। बहुत आराम से बोल रही हूँ। साथ ही साथ आप कुछ उपाय भी बताऊंगी, वो भी कीजिएगा। कल करने से आपका कल्याण भी होगा और कई संकट आपके ऊपर से खुद ब खुद टल जाएंगे। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र सबको जपना है। सूर्य ग्रहण की वजह से अगर आपकी कुंडली पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा तो वो शांत हो जाएगा। और हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स तो जरूर जपें। मंत्र को 108 बार जपिए। शो खत्म होने के फौरन बाद शुरू कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रहण काल से पहले नहाकर सफेद वस्त्र पहने। अब सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक थाली को एक छोटे से स्टूल के ऊपर रख दीजिए। उस पर कुमकुम से ओम बनाएं। उस पर महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद धूप दीप से पूजन करें। कुमकुम और चावल चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत से पूरे ग्रहण काल तक यंत्र पर निरंतर अभिषेक करते रहें और सूर्य की पूजा करें। पूजा के बाद यंत्र पर चढ़ा पंचामृत रोगी को चम्मच से पिलाएं। कुछ ही समय में जो इंसान बीमार है उसकी स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ सुधरने लगेगी, लेकिन इलाज कराते रहें। ये साथ में कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के वक्त मंत्र जाप भी किया जा सकता है। सूर्य के मंत्रों में ओम घृणे सूर्याय आदित्याय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन भी किया जा सकता है और साथ साथ हर संडे के दिन ये जाप करना बहुत ज्यादा फायदा देता है हमको। सूर्य से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हवन। इसी मंत्र का जाप करते रहना और हवन करना भी बहुत अच्छा है। अब आपको बता देती हूँ कि सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। आप ही जान लीजिए, आपके बहुत बहुत काम आएगा और ये जरूरी भी है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूतक लगने के बाद से सूतक समाप्त होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के वक्त पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के वक्त बाल नहीं कटवाने चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोग पकड़ता है, किसी कीमत पे भी नहीं सोना चाहिए। ग्रहण के वक्त पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने से बचना चाहिए। ग्रहण के वक्त दान करना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, न नया कार्य शुरू करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पके हुए भोजन को ग्रहण के वक्त ढक कर रखें।
साथ ही उसमें तुलसी की पत्ती डाल दें। ग्रहण के वक्त किसी भी मंत्र का जाप ना करें और अपने इष्ट देव की पूजा करना फायदेमंद होता है। ग्रहण के वक्त पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय मल मूत्र से घर में दरिद्रता आती है। एक बात और सभी दर्शकों को बता दूं कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसका कोई सीधा असर आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सावधानी बरतने में हर्ज क्या है। आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं। और हाँ, इस सूर्य ग्रहण का कोई सूतक भी नहीं है, तो आप चाहें तो अपनी तरफ से सावधानी बरत सकते हैं। वो आपका फैसला होगा, लेकिन कोई सीधा नुकसान नहीं दिख रहा है। मेरा काम आपको सही जानकारी देना है, वो मैं हमेशा देती रहूंगी। अब सूर्य से जुड़ा हुआ दूसरा महा उपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या मनचाही मुराद पूरी करना चाहते हैं? सूर्य देवता को जल चढ़ाने के साथ ही आरती उतारें, प्रसाद चढ़ाएं, सूर्य देव की पूजा करें। ये बहुत फलदायी होता है। सूर्य देव को 5 देवों में से प्रमुख देवता माना जाता है। सूर्य की उपासना ज्ञान, सुख, सेहत, पद, सफलता देती है। रोज पूजा करने से आस्था और विश्वास पैदा होता है। यूं तो सूरज हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके टेम्परेचर बढ़ने से हालत खराब हो जाती है। अभी तो मौसम अच्छा है, पता नहीं चल रहा, लेकिन 1 महीने बाद पूछूंगी। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि सूर्य का सिर्फ गर्मी पर ही नहीं, हमारी जिंदगी पर भी असर होता है। आज जरा इस पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले जानिए सूर्य के कुपित होने के कारण आपकी जिंदगी पर क्या खराब असर पड़ता है। देखिए, सूर्य जो है वो पिता, आत्मसम्मान, मान सम्मान, यश, कीर्ति, फेम, प्रतिष्ठा का कारक होता है। इसकी राशि है सिंह। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हार्ट, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। सरकारी कामों में बाधा आ सकती है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब हो तो लक्षण होते हैं मुंह से बार बार बलगम इकट्ठा हो जाना, सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी होना, आपका असंतुष्ट होना, पिता से मतभेद होना, सूर्य की पीड़ित होने के लक्षण हैं ये। अब लक्षण तो आपने जान लिए, लेकिन आपको सूर्य को प्रसन्न कैसे करना है ये भी जानिए। हर शुभ काम करने से पहले मीठा खाइए, बहते पानी में गुड़ और तांबा बहाइए, संडे को व्रत कीजिए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, कैरेक्टर अपना बिल्कुल ठीक रखिए, गलत कार्यों से बचिए, सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाइए, किसी भी सूर्य मंत्र का 21 बार जाप कीजिए, रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान कीजिए, ओम घृणे सूर्याय नमः का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में माणिक धारण कीजिए। माणिक, गुड़, कमल, फूल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, तांबा, स्वर्ण सभी वस्तुएं और साथ साथ दक्षिणा रविवार के दिन दान कीजिए। इस उपाय के अलावा आपको सूर्य यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। सूर्य यंत्र कैसा होता है आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू हो चुका होगा। सूर्य यंत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले तांबे के पत्र पर या भोज पत्र पर कागज पर सूर्य यंत्र का निर्माण करना चाहिए। सूर्य यंत्र में समान आकार की 9 खाने बनाए जाते हैं। इनमें फिर 9 संख्याएं, 9 नंबर्स लिखे जाते हैं। ऊपर के 3 खानों में 618 अलग अलग खानों में होना चाहिए। नीचे के खानों में 753 ये नंबर्स लिखे जाते हैं और आखिरी की लाइन के खानों में 294 लिखा जाता है। यंत्र की संख्याओं की ये विशेषता है कि किसी भी तरीके से टोटल करेंगे तो टोटल 15 आता है। ये एक उपयोगी यंत्र होता है जिसके पूजने से आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है और आपको शांति प्राप्त होती है। अब जानते हैं सूर्य से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय। क्या ताकतवर बनना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं? रविवार को सूर्य की पूजा और मंत्र जाप से आदमी निडर बलवान बनता है। सुबह स्नान के बाद वस्त्र पहनकर सूर्य देव को नमस्कार करें। तांबे के बर्तन में ताजा पानी भरें। सूर्य देव को लाल चंदन का लेप, कुमकुम, चमेली और कनेरी के फूल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। जब सूर्य की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको धर्म में सूर्य की महिमा क्या है और सूर्य का कैसे बखान किया गया है वो बता दूं। मैं आपको हर इवेंट, हर परंपरा के बारे में जरूर बताती हूँ। उसकी एक वजह है और वो बहुत साफ है।
आपको धर्म और संस्कारों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सनातन में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि उनके कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। पुराणों में सूर्य का अर्थ है सर्व प्रवर्तक। ये कहा गया है जिसका मतलब सबका कल्याण करने वाला। अब आपको बताती हूँ सूर्य की कुछ और खास विशेषताएं, जिसका बखान कैसे किया गया ये जानिए। यजुर्वेद में सूर्य का अर्थ बताया गया चक्षो सूर्यो जायत, जिसका मतलब होता है ईश्वर का नेत्र, ईश्वर का देखने वाला। उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कहा गया है, जिसके जरिए माँ कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए गए मंत्रों से कर्ण को पाया था। धार्मिक ग्रंथों में सूर्य का वर्णन सर्वशक्तिशाली, मोहक और तीव्र बुद्धि वाले देवता के रूप में हुआ है। इसीलिए अगर इंसान को शक्ति या बुद्धि चाहिए तो उसे ज्योतिष की ओर जाकर या पंडिताई की ओर जाकर या धर्म की ओर जाकर सूर्य देव की उपासना किसी भी हाल में जरूर करनी चाहिए। आपने देखा हमारे यहाँ पे पुराने ऋषि मुनि हमेशा सूर्य को अर्घ देते थे, इसीलिए हमको भी इसकी सलाह दी जाती है। इतिहास में ये भी कहा जाता है कि वैदिक काल में सूर्य की उपासना के लिए मंत्रों का प्रयोग होता था, लेकिन उसके बाद मूर्ति पूजा आरंभ हो गई, जिसके बाद ही भारत में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। इसीलिए वैदिक साहित्य में सूर्य के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलता है। सूर्य को अर्घ, सूर्य को नियमित जल देने से प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ बोन्स के रिलेटेड, आंखों के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। सूर्य ज्ञान सागर है। जी हाँ, सूर्य को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो शक्ति के साथ साथ बुद्धि को भी तीव्र बनाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में खास तौर पर आप देखेंगे राजपूत लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। हिंदुओं के सारे नियम जो है वो सूर्य के हिसाब से ही हैं। जितनी भी तिथियां होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उपवास होते हैं, पूजा होती है, ये सब सूर्य की चाल और चक्र के हिसाब से ही होते हैं। इसीलिए सूर्य हमारे लिए इतने विशेष हैं। सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य से जुड़े चौथे महा उपाय को जानिए। क्या जीवन में सुख ही सुख चाहते हैं तो संडे को बरगद के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में आप रख सकते हैं, फोटो को भी रख सकते हैं। रविवार को धन संबंधित कार्य ना करें, नहीं तो पावर्टी आएगी। संडे को सूर्य देव पर जल चढ़ाएं। रविवार को गरीब की मदद जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चलिए, वक्त हो गया है हमारे आज के पहले दर्शक की समस्या का समाधान करने का। देहरादून से अनुज ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। अनुज जानना चाहते हैं कि शादी कब तक होगी, शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं। मैं समझ सकती हूँ और लगातार आप लोगों को शादी के उपाय भी बताती रहती हूँ। शादी के लिए आप एक काम कीजिए, एक छोटी सी माँ लक्ष्मी की फोटोग्राफ, अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। माँ लक्ष्मी वेस्ट फेसिंग होनी चाहिए, इसको लगाइए और इसके नीचे आप एक लकड़ी की या फिर एक मिट्टी की कोई भी एक फीमेल जो कुम्हार बनाते हैं उसको स्थापित कर दीजिए। आपको पूजा वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिर्फ माँ लक्ष्मी के नीचे रख देनी है। देखिए कैसे झटपट आपकी बात बन जाती है। आप भी इसी तरह फेसबुक पे अपने इश्यूज मुझे भेजकर सास बहू फैमिली गुरु पर अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। बस शो देखते रहिए। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती ही रहेगी, लेकिन क्यों ना आपकी राशि के हिसाब से कल के दिन को बना दिया जाए लकी और सक्सेसफुल। जानिए क्या करना है। सबसे पहले मेष राशि वालों को, मेष राशि वालों को कल के दिन गरीब बच्चों को पेन गिफ्ट करने चाहिए। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 67%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल सोने के आइटम पहनिए, फायदा होगा। और लक आपका साथ दे रहा है कल 72%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज कल छोटे बच्चों को घुमाने के लिए ले जाएं, फायदा होगा। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 57%। कर्क राशि के लोग कल बूंदी का प्रसाद बच्चों को बांटें और आपका लक आपका साथ दे रहा है 63%। सिंह राशि के लोग यानी कि लियोज कल अपने नेल्स और बाल ना कटवाएं। लक आपका साथ दे रहा है 74%। कन्या राशि के लोग वर्गोस कल बड़ों का सम्मान करें, आपका सम्मान होगा।
लक आपका साथ दे रहा है बहुत ही अच्छा 83%। तुला राशि के लोग, लिबरल्स, कल के दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और आपका लक आपका साथ दे रहा है 55%। वृश्चिक राशि के लोग, मेहनत ज्यादा करें, कल रिजल्ट का दिन है। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 61%। धनु राशि के लोग, कल ऑफिस का काम जल्दी जल्दी निपटाइए और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 69%। मकर राशि के लोग, कल माथे पर रौली का तिलक लगाइए, फायदा होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 71%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कल शाकाहारी भोजन लीजिए, फायदा होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 59%। और मीन राशि के लोग, कल जरूरतमंद लोगों को पैसा दान में दें और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है कल 68%। वक्त हो गया है अपने आज के अगले व्यूअर से बातचीत करने का। पंजाब से हमारे एक दर्शक ने अपने हाथ और घर का वीडियो हमको भेजा है। नाम बताने को मना किया है तो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी। परेशानी ये है कि एक्सपोर्ट का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, कभी लेबर चली जाती है तो कभी परेशानी आ जाती है, क्या करें। एक्सपोर्ट का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, कभी लेबर चली जाती है तो कभी परेशानी आ जाती है। देखिए, आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले अपने सेंटर में खड़ा होना है। अपने वर्क यूनिट के सेंटर में खड़े होने के बाद चेक कीजिए नॉर्थ में टॉयलेट तो नहीं है, अगर है तो वहां पे 2 ब्लू बल्ब लगा दीजिए, 0 वॉट के 24 घंटे चलेंगे, वैसे भी लगा दीजिए। और वेस्ट डायरेक्शन में, बल्कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक ब्रास की नंदी बैल को जमीन पर रख दीजिए, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लेबर तंग नहीं करेगी, काम स्टेबिलिटी पर आ जाएगा। आप भी कीजिए अपनी परेशानियों का अंत। फेसबुक पर हमको अप्रोच कीजिए, सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ जाइए, परेशानियां भेज दीजिए, सोल्यूशन शो में पा लीजिए। अब सूर्य देव का आखिरी और 5वां महा उपाय जान लीजिए। क्या समाज में मान सम्मान चाहते हैं? रोज सच्चे दिल से सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें, मंत्रों का जाप करें। सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है। मान सम्मान पाने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब कल की बात कर लेती हूँ। जानते हैं कल अमावस भी है और सूर्य ग्रहण भी है, तो कल बहुत सारी जरूरी बातें करूंगी। सब टाइम पे आइएगा। हाँ, कल फिर मिलते हैं, खूब सारी बातें करेंगे, जरूरी जानकारी से आपका जीवन सुधारेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।